अच्छा, बीच बीच में भी आप गायब भी रहते हैं, आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं फिर गायब रहते हैं, फिर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं फिर गायब रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि भाई पत्रकार बंधु आप लोग भाई कि अगर सोशल मीडिया पे ही रहे तो हम क्षेत्र में हैं। पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि आजादी के बाद पहला ऐसा कोई नेतृत्व करता होगा, कोई ऐसा सामाजिक लड़का होगा, चाहे कोई सेवक होगा कि जनता के बीच में इतना जो पदयात्रा किया होगा, जनता के बीच रहा होगा। श्याम भाई माइनेज हो गए। कौन बोल रहा है माइनस? श्याम कभी मैनेज होने वाला नहीं है। हमको मैनेज करने वाला किसी बरौली विधानसभा में किसी राजनीति करने वाले व्यक्ति के दम नहीं है जो मुझे मैनेज कर। बड़े बड़े जो नेताओं हैं उनसे ठीक ठाक बाउंडिंग है, लेकिन राजनीतिक विषय को लेकर जो है यहाँ की खाता के इस पर कोई चर्चा हम लोगों किसी दल के लोगों से नहीं हुआ है। हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और निर्दलीय हमारे साथ जनता तैयार है। सब कोई के निर्णय रहे, क्षेत्र के लोग के निर्णय रहे कि श्याम भाई रुआ चुनाव लड़े। जनता के निर्णय पर जो बाटे खड़ा उतरनी, जनता के निर्णय जो बाटे यहाँ तक अभी तक हम खड़ा बा। क्या कहिएगा श्याम भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? जी, सबसे पहले रुआ चैनल के माध्यम से पूरे बरौली विधानसभा वासी के देवतुल्य जनता के हमार सादर प्रणाम बा और बहुत सारी बधाई और शुभकामना बा। लोक आस्था के महापर्व बा मुँह पे, और लोक आस्था के महापर्व के साथ साथ जो बाटे हमें के 14 तारीख के हमें के नॉमिनेशन दाखिल करे जाता नहीं सन, जिसमें पूरे बरौली विधानसभा वासी से हमें निवेदन करता नहीं कि रुआ सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में देवीगंज नोकटो भवानी यानी 14 तारीख के सुबह 8 बजे रुआ सब वजह पहुंचे और पूरे जन सलाब के साथ इन नॉमिनेशन के सफल बनाई कि ताकि रुआ सबके बड़ा दिन से ही प्रयास रहा, रुआ सबके संघर्ष रहा कि लड़ाई में रुआ सब साथ दिले बनी। लेकिन लड़ाई के जब साथ दिले बनी तो मेन युद्ध के जोन बाटे अभी जोन बाटे हमें के युद्ध करे के बा। युद्ध के जोन बाटे पहला चरण जोन बाटे हमें के 14 तारीख के नॉमिनेशन दाखिल करन सन, ओमे हमें के अपन शक्ति प्रदर्शन दिखावे के बा कि ताकि इस क्षेत्र के माहौल का बा ना बा, इस क्षेत्र के लोग से हमें के बतावे के बा। तो रुआ सारा रुआ चैनल के माध्यम से पूरे जनता से निवेदन करते नहीं कि रुआ वो दिन आई और ही जोन बाटे की नॉमिनेशन के सफल बनाए। सेवा करते करते आपके मन में राजनीति का भाव कैसे आ गया सर? ये 2 महीना पहले एगो हमें के बदलाव बरौली बदलाव यात्रा हमें के शुरू करनी सा। वो बरौली बदलाव यात्रा में पूरे बरौली विधानसभा से कोना कोना से चल के लगभग 10,000 की संख्या में माई बहन युवा साथी सब कोई आए रहे और सब कोई के निर्णय रहे, क्षेत्र के लोग के निर्णय रहे कि श्याम भाई रुआ चुनाव लड़े। जनता के निर्णय पर जोन बाटे खड़ा उतरनी, जनता के निर्णय जोन बाटे यहाँ तक अभी तक हम खड़ा बानी। बहुत लोग कह रहा है कि श्याम भाई बाहरी है। अच्छा, बाहरी भीतरी की जहां तक बात बाटे तो फिर जोन बाटे की अगर बाहरी वाला बात तो भीतरी वाला लोग तो काम करे के चाहिए, तब भीतरी के लोग के लोग के जोन बाटे की लूट खसुट कैले बा। तो बिल्कुल हम अगर बाहरी बानी तो लूट खसुट वाला हम नहीं खे, सेवा कैले बानी, आगे भी हम सेवा करें। इस बीच में आप किसी दल वाले से नहीं मिले हैं पार्टी का टिकट लेने के लिए? नहीं, देखिए जब 2 महीना पहले जब पूरे जनता के बीच में जब हम लोग का निर्णय, जब जनता के निर्णय थे कि श्याम भाई निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो फिर दल से मिलने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर जिसकी बात में जिसकी दम ना हो, फिर आगे वो राजनीति क्या करेंगे? फिर आने वाला दिन में जो है बरौली को बेहतर क्या करेंगे? जिनकी बात में फर्क हो जाए, समझिए उनकी हर चीज में फर्क पड़ेगी। श्याम भाई चिराग पासवान से आपका अच्छा टाइप था? जी, टाइप था तो आज तक तो ये नहीं बोले कि मानते चिराग पासवान जी के दल से जो है हम लोग बरौली से चुनाव लड़ेंगे। है राजनीतिक दल के बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो नेताओं हैं, उनसे ठीक ठाक बाउंडिंग है, लेकिन राजनीतिक विषय को लेकर जो है यहाँ की खाता के इस पर कोई चर्चा हम लोगों किसी दल के लोगों से नहीं हुआ है। हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और निर्दलीय हमारे साथ जनता तैयार है। नामांकन के दिन क्या रूट में था, मतलब नोकटो भवानी से शुरू होगा और कैसे कैसे आतंक जाएंगे? जी, हम लोग नोकटो भवानी जो है, नोकटो भवानी माता जी का हम लोग पूजा करेंगे, वहां से जो सीधा हम लोग बरौली आएंगे, बरौली से बढ़िया से जो है पूरे दानापुर होते हुए हम लोग माझा जाएंगे, कोयनी जाएंगे और कोयनी से फिर हम लोग कट के माझा जाएंगे और माझा से धोबलिया होते हुए केशवपुर होते हुए हम लोग जो हम लोग शहर में प्रवेश करेंगे। श्याम भाई लोग लड़ाई क्या हो सकती है उस दिन? अनुमानता मुझे 5 और 10,000 के बीच में लगभग इतनी संख्या रहेंगी। हाँ, लगभग 4 व्हीलर 200 के आसपास रहेंगी और लगभग बाइक जो है 500 से 1,000 के लगभग रहेंगी। श्याम भाई की लड़ाई किससे रहेगी, राजद से कि बीजेपी से? देखिए, सबसे पहली बात, लड़ाई जो सत्ता में लोग रहते हैं उन्हीं से होती है, जो सत्ता में उनसे हम लोग लड़ेंगे। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि वोट कटवा है, बाहरी है। अच्छा ठीक है, तो वोट कटवा की जो बात है 6 तारीख को जनता ये निर्णय लेगी कि वोट कटवा कौन है और यहाँ के जो है सेवक कौन है। हम लोगों ने सेवा करने का काम किया है और जनता से अपील हम सेवा किए हैं और जो सेवा किए हैं उसका जो है भरपाई आप लोग को देना है तो मुझे दीजिए। सेवा तो एक ऐसे सांसद है जिनका नाम पप्पू यादव है, वो भी सेवा करते हैं, लेकिन जब निर्दल में जाते हैं तो वो उनका हार हो जाता है। हाँ, भले इस बार जीते हैं, लेकिन बहुत सारे एक बार पार्टी बने उनको एक भी टिकट नहीं मिला, एक भी सीट नहीं मिला। कुछ कमियां होती हैं, हो सकती हैं कि जिसमें अगर सेवक के रूप में अगर काम करे, काम करने वाले से ही गलतियां होती हैं और कुछ गलतियां जरूर होती हैं, इसीलिए जो है जनता नकारती है। और मानते हैं अगर इसी बातें हैं तो नकारात्मक सोच के साथ कोई ऐसी बातें हम नहीं बोलेंगे, एक पॉजिटिव की तरफ अभी हम लोग हैं और अच्छे की तरफ, रिजल्ट की तरफ में है। अब बिल्कुल जो हम लोग 14 तारीख का नामांकन करेंगे, फिर जो अगली बात होंगी आप सबको हम लोग बताएंगे। नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बाहर लोग कह रहे हैं कि श्याम भाई माइनेज हो गए। कौन बोल रहा है माइनस? बाहर श्याम कभी मैनेज होने वाला नहीं है। हमको मैनेज करने वाला किसी बरौली विधानसभा में किसी राजनीति करने वाले व्यक्ति के
दम नहीं है जो मुझे मैनेज कर ले। अच्छा, बीच बीच में गायब भी रहते हैं, आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर गायब रहते हैं, फिर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर गायब रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि भाई पत्रकार बंधु आप लोग भाई कि अगर सोशल मीडिया पे ही रहे तो हम क्षेत्र में हैं, आप कहीं ना कहीं पढ़े का पढ़े देखिएगा, आपको पता नहीं होगा कि कल रात्रि 1:30 बजे से हम क्षेत्र से गए हैं, रात्रि 1:30 बजे तक क्षेत्र में रहे हैं। अब पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि आजादी के बाद पहला ऐसा कोई नेतृत्व करता होगा, कोई ऐसा सामाजिक लड़का होगा, चाहे कोई सेवक होगा कि जनता के बीच में इतना जो पदयात्रा किया होगा, जनता के बीच रहा होगा, पहला ऐसे हम लड़के होंगे। नहीं तो इतना कोई दौड़ा तक नहीं किया पूरे बरौली विधानसभा के। पूरे दावे के साथ हम कह रहे हैं 36 पंचायत में 27 पंचायत जो हम लोगों ने पदयात्रा किया है, आप सारे जो हैं पत्रकार बंधु आप लोग दिखाए भी हैं, चाहे सेवा के भाव कर रहे हैं, कोई सत्ता में नहीं है, फिर भी ये कि हम जो फाउंडेशन चलाते हैं, फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग सेवा जितना करने का काम किए हैं, सत्ता में रह के लोग नहीं किए हैं। अब इस बीच में 2 महत्वपूर्ण डेट है जी। जो 6 नवंबर हाँ आप खुद जानते हैं जी और दूसरा 14 नवंबर। जी। इन दोनों तारीखों पर श्याम भाई क्या करेंगे? देखिए 6 नवंबर के जो हैं पूरे बरौली विधानसभा के समस्त देवतुल्य जनता का उस दिन जो है 5 साल की कमान किसके हाथों में सौंपेंगे, इसलिए जो है लोक आस्था की महापर्व की तिथियां हैं। उस दिन जो अपने अपने मत देकर और किनकी जो सिंहासन पर लोग बैठाएंगे तिथियां हैं। और 14 तारीख के जो है वो राजगद्दियां तय होंगी कि उस राजगद्दी का सिंहासन का राजा कौन होगा। 14 तारीख को इतिहास बदलेगा बरौली का? बिल्कुल बदलेगा, और वो बदलेगा कि बिल्कुल कि 1 साल के अंदर में डिग्री कॉलेजें भी होंगी, बाढ़ मुक्त भी होंगे, यहाँ पे जो है ट्रेन की रुकावटें भी होंगे, भ्रष्टाचार अधिकारी भी ना पाते होंगे, बिल्कुल होंगे। चलिए अंत में क्या कहेगा अपने क्षेत्रवासियों से? बिल्कुल पूरे क्षेत्रवासियों से फिर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग उस दिन आए, 14 तारीख को नामांकन में आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके इस नामांकन को सफल बनाए। बहुत